समझ सकता हूं। मैं फिर आऊंगा आपके पास। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए, जो आम आदमी पार्टी है उसका वोट तो उसको काफी मिला है। करीब 11 सीटें ऐसी हैं जो रुझानों के हिसाब से वो हार रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उनको भरोसा नहीं हो रहा कि वो हार भी सकते हैं। लड़ाई बहुत तगड़ी हुई है, कई सीटों पर बहुत कम कम मार्जिन से आप लोग आगे चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, जीत क्या कारण है? देखिए, ये जीत जो है 300 वोटों से सिर्फ पीछे है, बेसिकली वोटों से पीछे नहीं, 3-4 दिल्ली की जनता की जी सारिका जी, अभी आता हूं फिर आपके पास। जी जी शांत प्रकाश जी, देखिए, जो जीत है, जो आज जो इस वक्त में नतीजे आ रहे हैं, वो बेसिकली जो है दिल्ली की जनता के तय किए हुए नतीजे हैं। दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 25 साल के शासन से पूरी तरह त्रस्त थी। जिस तरीके से इन लोगों ने लूट मचाई, जिस तरीके से दिल्ली को गर्त में पहुंचाने का काम किया, उससे निजात पाने के लिए दिल्ली की जनता ने आज ये निर्णय लिया है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी। आपको इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, इस समय की बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेता। शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए, सिसोदिया साहब ने तो अपनी हार मान ली और शालीनता से उन्होंने कहा कि जो जीते हैं प्रत्याशी वो काम करेंगे, वहां पर मरवा साहब काम करेंगे और हम इसका एनालिसिस बाद में करेंगे। तो ये जो है एक अच्छा गेस्चर देखते हैं आप। देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की टीम ने झूठ बोला और झूठ बोल करके जनता को बहकाया, उसका परिणाम इनको देखने को मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरीके से शिक्षा का नैरेटिव और झूठा नैरेटिव ये परोस रहे थे कि हमने इतना बेहतर स्थिति में पहुंचाया, आज अरविंद के ये मनीष सिसोदिया जी पटनागंज छोड़ करके भागे और जहां जंगपुरा पहुंचे, वहां पर भी आप देख लें कि जनता ने वहां पर इनको पूरी तरीके से अस्वीकार किया। राजनीति में एक वोट से भी हारना हार होता है और सही मायने में अब ये 5 साल के लिए तो दूर हो ही गए, साथ ही इनको वो सब कुछ झेलना पड़ेगा जो इन्होंने जो स्कैम किया है, लिखकर स्कैम किया है, जिसके लिए जेल गए थे। अब ये जमानत पे छूटे हुए, अब ट्रायल तो अब शुरू होगा, तो इनकी सजा भी उसमें होना सुनिश्चित है। जनता ने अपने दरबार में आज इनको सजा दे दी है और मैं समझता हूँ कि जनता ने जिस तरीके से इनके भ्रष्टाचार को बिल्कुल अस्वीकार किया, वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आज जनता की जीत हुई है। इन लोगों ने जिस तरीके से दिल्ली को ठगा है, उस ऐसे ठगों को जो है दिल्ली की जनता ने अपने शहर से और अपनी विधानसभा से दूर करने का काम किया है। एक बहुत बढ़िया परिणाम जो इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये माने अरविंद केजरीवाल जी का भी इसी प्रकार का परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि झूठ बहुत ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना, इसी तरीके से झूठ की हांडी भी बार बार। सारिका जी, आप समझिए, कुछ बातें जनता को अच्छी नहीं, सारिका जी, जनता को अच्छी नहीं लगी, उनको बार नहीं चढ़ती ना, इसी तरीके से झूठ की हांडी भी बार बार। सारिका जी, आप समझिए, कुछ बातें जनता को अच्छी नहीं, सारिका जी, जनता को अच्छी नहीं लगी उनको। की बात तो ये देखिए, अभी तो सरकार भी नहीं बनी है इनकी और देखिए अभी खुले में धमकी दे रहे हैं। जब ये इतने बड़े लीडर को धमकी दे सकते हैं तो ये आम लोगों के ऊपर में कैसे धमकी देते होंगे? तो इनसे इनका ना माइंड जो है ना पूरा क्रिमिनल माइंड है। ये तुम लोग आप लोग ना, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारी ही कहा जाएगा। सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आप खुले में धमकी दे रहे हो, इस तरीके से भ्रष्टाचार ही कहा जाएगा। आप बेशक से उन्होंने आपको काउंसलर का टिकट दिया और आप जीत गए तो आप उनके गुणगान करते रहे, मगर वो भ्रष्टाचारी हैं और वो बेल पर छूटे हुए हैं। ये अच्छी तरीके से समझ लें और जनता ने सजा दे दी है। रुकना पड़ेगा, इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, समय की बड़ी खबर। 11 राउंड के बाद भी केजरीवाल साहब पीछे हैं। 11 राउंड, बहुत बड़े, लगभग 2/3, 2250 वोट से पीछे हैं। 11 केजरीवाल किसी वोट वाला हारा जाएगा, बस। मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार फिर चलते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, दिल्ली को कैसे बदलेंगे आप लोग? बड़ा सवाल है कि भाई दिल्ली बदल नहीं रही है, दिल्ली की सड़कें हैं, दिल्ली में गंदगी है, सड़कें टूटी हैं। 2 बड़ी चुनौतियां सामने हैं। एक तो केजरीवाल जी की जो फ्री बीज है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता उसके बिना मानेगी नहीं, और उसके लिए बजट देना पड़ेगा, उसके साथ साथ विकास भी करना है। ये दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनेगा? देखिए, सबसे पहले तो जो केजरीवाल जी की जो फ्री बीज जो है वो केवल एक छलावा था
केवल उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री और बसें फ्री की थी बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। बाकी असली लाभ जो है जनता को अब मिलेगा, जो हम 2500 रुपए महीना। प्रियंका गांधी कुछ कह रहे दिल्ली के चुनाव पर, रोकना चाहूंगा आपको। शांत प्रकाश जी सुन लेते हैं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. Ma'am, just one more question. Ma'am, प्रियंका गांधी कह रही है बदलाव, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती थी और उन्होंने बदल दिया। जो जीते हैं उनको जो बधाई दे रही है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी मान सकती है कि उनको बधाई दी गई है। कांग्रेस वाकई खुश है क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हारी है, तो बीजेपी अब कांग्रेस को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शांत प्रकाश जाटव जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जिस तरीके से इन्होंने फ्री बीज के नाम पर दिल्ली को छला, वो दिल्ली की जनता ने देख लिया कि इन्होंने कुछ दिया नहीं, केवल आश्वासन ही दिया है, पानी नहीं दिया है। केवल बसेस में फ्री हो जाने से काम नहीं बनने वाला था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और मैं समझता हूँ जो भी हमने वायदे किए हैं मैनिफेस्टो में 100% उसको हम जनता तक पहुंचाएंगे। और मैं दिल्ली की जनता को मैं पूरी तरीके से, उन्होंने हम पे भरोसा करा है, हम भी उनको पूरा भरोसा दे रहे हैं कि दिल्ली अब पूरे देश में नहीं दुनिया में चमकती हुई दिखाई देगी, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं और उस ईमानदारी से काम करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं, काम करने की आवश्यकता है। काम करके दिखाएंगे। आप भरोसा दे रहे हैं जनता को, सरकार चला भरोसा दे रहे हैं। हमारे साथ